मैं इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दूं। बीती रात ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य अड्डों पर एक नहीं दो नहीं 50 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। अपने नंबर 2 कमांडर की हत्या का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। आप ये आवाज सुनिए, कितना भीषण है यह हमला जो हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से हुआ है इजरायल में। इन विस्फोटकों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो जोर से आवाज होती है, कि कितने बड़े विस्फोटकों का इस्तेमाल यहां हुआ है। इजरायली सुरक्षा बलों ने कहा है कि उनमें जो कई विस्फोटक 50 से ज्यादा जो रॉकेट दागे गए, ज्यादातर खुले इलाके में गिरे, कोई हताहत नहीं हुआ। इजरायल ने लेबनान के अंदर उन इलाकों पे जवाबी हमले किए जहां से ये रॉकेट दागे गए हैं। इजरायल के लिए बुरी खबर यह है कि उसका जो आयरन डोम सिस्टम है, यानी जो उसका अभेद्य सुरक्षा कवच है, जो 50 रॉकेट दागे गए उनमें से कई रॉकेटों को वो रोक नहीं सका। इजरायल ने दावा यह किया है कि आयरन डोम खुले क्षेत्रों में जाने वाली रॉकेटों और मिसाइलों को नहीं रोकता, केवल रिहायशी इलाकों की रक्षा करता है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आप उसे गौर से देखिए। जहां वो रॉकेट गिरे इनमें से कुछ रिहायशी इलाके हैं। लेकिन इस बीच दूसरी बड़ी खबर हम आपको और बता दें। हिजबुल्लाह ने रूसी मिसाइलों से इजरायली सैन्य ठिकानों पर निशाना सफलतापूर्वक साधा है। हिजबुल्लाह ने रूस में निर्मित कत्यूशा रॉकेट सिस्टम से उत्तरी इजरायल को निशाना बनाया। यह कत्यूशा सिस्टम, हम आपको इसके बारे में और बता दें, ये जो कत्यूशा सिस्टम है ये एक रॉकेट आर्टिलरी है, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने पहली बार युद्ध के मैदान में उतारा था। यह रॉकेट सिस्टम जो है, इसकी खूबी यह है कि आम रॉकेट लॉन्चरों की तुलना में बहुत तेजी से एक दो नहीं ताबड़तोड़ रॉकेट दागे जा सकते हैं। ये आप सिस्टम को देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ग्रैड 21 इसका एक वर्जन भारत के पास था। MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जिसे कहते हैं। भले ही निशाने को भेदने में यह बहुत सटीक ना हो, लेकिन रॉकेट दागकर इनकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जो इजरायल का आयरन डोम सिस्टम है उसे भी कत्यूशा रॉकेट्स को रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। इजरायल के लिए दूसरी बड़ी समस्या यह है कि प्रत्येक आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत, और इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $1 लाख तक हो सकती है। जबकि जो इस समय इजरायल के ऊपर रॉकेट दागे जा रहे हैं, जिनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उन रॉकेट्स की कीमत महज $300 है। तो $300 लागत से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल के लाखों डॉलर की आयरन डोम सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं, या फिर उनका पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। इतनी महंगी मिसाइलें भी इतने सस्ते रॉकेटों को इस समय नहीं रोक पा रही हैं, और ये बड़ी चिंता की बात है।